अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं आज रसगुल्ले बनाने वाली हूँ और आपको रसगुल्ले की एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी। ये पीले कलर के नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला है। बाकी तो ये छेने के रसगुल्ले ही हैं ओरिजिनल, और घर के बने हैं तो बिल्कुल ही परफेक्ट प्योरिटी के साथ है। और ये देखिए मेरे बच्चों की इंजॉयमेंट। दरअसल ये बच्चों की ही फरमाइश थी कि मम्मा आज रसगुल्ले बनाओ रसगुल्ले बनाओ, तो मैंने आज ट्राई किया। वैसे मैं कई बार रसगुल्ले बना चुकी हूँ और रसगुल्ले बनाने में मुझे ये पता चला कि ये पूरी तरह से ट्राई करने की चीज़ें हैं। जब तक हम 2 बार 3 बार नहीं बनाएंगे तब तक हमें परफेक्ट अंदाज जो एक रसगुल्ले बनाने का होता है वो नहीं मिल सकता। बहुत लकी होंगे वो लोग जो एक बार में ही परफेक्ट बना देते होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे वो लोग। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने 2 किलो दूध लिया है, 2 से 2.5 किलो। ये फुल फैट मिल्क है जिसमें हम विनेगर और पानी, 1 ढक्कन विनेगर और 2 ढक्कन पानी को मिक्स करके और हम इसमें ऐड करेंगे दूध में, ताकि उबलने तक दूध हमारा फट जाए और रसगुल्ले बनाने के लिए रेडी हो जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि दूध फटा हुआ दूध भी लेकर हम रसगुल्ले बना सकते हैं, पर याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब दूध फट जाता है तो वो दूध अजीब सा खट्टा हो जाता है नेचुरली। उस दूध के परफेक्ट रसगुल्ले कभी नहीं बनते। ऐसे हम बनाने को तो बना लेते हैं पर वो परफेक्ट टेस्ट नहीं आता। तो जब भी हम रसगुल्ले बनाएंगे तो हमें फ्रेश मिल्क लेना ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए गर्मियों में तो आसानी से दूध फट जाता है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, और सर्दियों में टेम्परेचर कम होने की वजह से दूध जल्दी नहीं फटता। तो इस टाइम पर आप लास्ट में देखेंगे, पहले हम अपनी छन्नी को तैयार कर लेंगे इस तरह से। एक साफ कपड़े को लगाकर, सूती कपड़ा लें आप जिसमें पानी पूरी तरह से निकल जाए, सूती मलमल के कपड़े में। तो अब हम देखेंगे हमारा दूध, सर्दियां हैं जल्दी फटता नहीं दूध। मेरे साथ भी अभी हुआ था, ये थोड़ा थोड़ा कर्डन हो रहा था पर पूरी तरह से फट नहीं रहा था। तो इस टाइम पर जब दूध पूरी तरह से उबलने लगे तो हम इसमें आधा चम्मच, आधा ढक्कन और अपना विनेगर डाल देंगे। सर्दियों में ना दूध फाड़ने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी मुझे पहले। जब भी कभी कुछ बनाने की सोचती थी तो दूध ही नहीं फटता था, क्योंकि कई वीडियोस में मैंने देखा था कि उबलते हुए दूध में जैसे ही हम विनेगर डालेंगे और दूध फट जाएगा। मैंने कई बार ट्राई किया था पर ऐसा होता नहीं था। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि जब आप दूध चढ़ाओ उसी टाइम पर आप विनेगर उसमें मिला दो, ताकि उबलने टाइम तक दूध पूरी तरह से फट जाए। और अगर ना सर्दियों में जब दूध नहीं फटता तो लास्ट में आधा ढक्कन थोड़ा सा विनेगर और मिलाने से दूध पूरी तरह से फट जाता है आसानी से। तो मैंने अभी आज यही किया है और देखिए अब दूध पूरी तरह से फटना स्टार्ट हो गया है। अब जस्ट कुछ सेकंड में ही दूध फट जाएगा और हम इससे छानकर पानी को अलग कर लेंगे। और विनेगर में पानी हम इसलिए मिलाते हैं ताकि दूध का जो छेना निकले बाद में वो सॉफ्ट निकले। अगर हम डायरेक्ट विनेगर डालेंगे तो ये जो छेना निकलेगा ये बहुत ही कड़ा हो जाएगा, और जिससे कि रसगुल्ले में ना वो एक बाइंडिंग जो आती है अच्छी सी वो नहीं आ पाएगी। हमारे रसगुल्लों में ना क्रैक ज़्यादा आने लगेंगे। तो इसलिए हम जब भी विनेगर डालेंगे तो पानी मिलाकर ही डालेंगे। ये देखिए दूध फट गया। अब हम छेने को अलग कर लेंगे और पानी को फेंक देंगे। छेना अलग करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेंगे, जिससे कि विनेगर की जो
कड़वाहट होती है वो निकल जाएगी और हमारा छेने का टेस्ट परफेक्ट रहेगा। इसे 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश करेंगे और सारे पानी को निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से इसका पानी सारा निचोड़ कर निकालेंगे और इसे 20 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से मोड़कर और इस पर किसी भारी चीज को रखकर छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसको फिर खोलकर निकालेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो भी बचा हुआ पानी हो वो धीरे धीरे निकल जाए। तो 20 मिनट हो गए और हमने अपने छेने को निकाल लिया है थाली में। और आप चाहें तो एक बड़ी सी परात भी ले सकते हो, क्योंकि हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मैश करना होगा, मथना होगा, जिसे हथेलियों के सहारे से हमें इसे अच्छी तरह से मथना होगा। इसके लिए चाहे तो बड़ा बर्तन ले सकते हैं आप, परात जिसे बोलते हैं, और या फिर आप अपनी जो किचन स्लैब होती है उस पर भी आप अच्छी तरह से इसको हाथों के सहारे से मथ सकते हैं। और अब हम एक साइड में अपनी चाशनी बनाने के लिए 3 गिलास पानी लेंगे और इसमें डेढ़ कप के करीब हम इसमें चीनी डाल देंगे। रसगुल्ले की जो चाशनी होती है वो पतली बनती है, तो इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे हम। इतने में ही परफेक्ट रसगुल्ले की चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। और हमें ज़्यादा थिक जो चाशनी होती है वो 1 तार या 2 तार वैसे नहीं बनानी है, बिल्कुल पतली रखनी है। तो इस तरह से हम इसको धीमी आंच पर चढ़ा देंगे और एक साइड में अपना जो छेना है उसे मथना शुरू करेंगे। मैंने 1 चम्मच मैदा डाला है बाइंडिंग के लिए। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर और मैदा ये दोनों चीज़ें ही बाइंडिंग के लिए यूज़ की जाती है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मसलेंगे जब तक ये थोड़ा बंधने ना लगे एक दूसरे से। उसके बाद हम इसको किचन स्लैब पर रखकर अच्छी तरह से मथेंगे और तकरीबन 10 मिनट तक आपको इसे पूरी ताकत, पूरी मेहनत लगाकर और इसे मथना है। इतना मथना है कि जब हम रसगुल्ला खाएं तो हमें पता चले कि ये हमारी मेहनत का फल है। कई बार ना लोग इसी जगह पर गलतियां कर जाते हैं, जैसे कि अगर हम इसे कम मथेंगे या कम इसको मैश करेंगे तो हमारे रसगुल्लों में जो है ना क्रैक बनता चला जाएगा, क्रैक आएंगे। और अगर हमने ज़्यादा मथ लिया, बहुत ज़्यादा, तो फिर इसमें से ना घी रिड्यूस हो जाएगा और उसके बाद अगर हम रसगुल्ले बनाकर डालेंगे चाशनी में तो वो बिखरने लग जाएंगे। तो इसलिए ना ये इस टाइम पर टाइम देखकर बिल्कुल 10 मिनट तक ही हमें इसे मथना है, जिससे ये इसके जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे वो पूरी अच्छी तरह से बराबर हो जाए। ये देखिए, एक तरफ हमारी चाशनी रेडी हो रही है और दूसरी तरफ हम ये काम जल्दी जल्दी करेंगे। अगर इसी तरह से हम अपना काम करें तो आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे रसगुल्ले तैयार हो जाते हैं। चाशनी में धीरे धीरे
ये लॉकडाउन के टाइम की बात है जब हमें बाज़ार में कुछ भी मीठा नमकीन कुछ भी नहीं मिलता था, तो हम घर बैठे बस यही काम करते रहते थे और ट्राई करते रहते थे नई नई चीज़ों को। उसी टाइम मैंने 2 से 3 बार रसगुल्ले बनाने की भी ट्राई की और फिर वो परफेक्ट बनने लग गए थे। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया और उसके बाद मैंने कई बार रसगुल्ले बनाकर सबको खिलाए घर में और सबको बहुत टेस्टी लगते हैं। बेशक रसगुल्ले बहुत कम बनते हैं, मतलब अगर मैंने 2 किलो यहाँ लिए हैं तो मेरे मीडियम साइज़ के 13 से 14 रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। बेशक ऐसा लगता होगा कि कम बन रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्योर होते हैं और हमें जो रसगुल्ले खाकर जो मज़ा आता है वो बाज़ार के रसगुल्लों से कहीं ज़्यादा होता है वो मज़ा। इसलिए ना मुझे घर पर बनाना ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए हमारी चाशनी हो रही है, तो इस टाइम पर मैं अब फूड कलर डालूँगी और इसमें ना इलायची डालूँगी। इलायची को आप पाउडर करके भी डाल सकते हो और आप ऐसे भी इलायची को बस कूट कर डाल सकते हो, जिससे कि एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाशनी में जो रसगुल्लों तक पहुंच जाता है। मैंने वाइट कलर के कई बार बनाए हैं और इस बार मेरा मन किया कि मैं थोड़े से ना कलर पीला कर दूं रसगुल्लों का, जो दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, इसलिए मैंने इसमें कलर डाल दिया। और अब देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये जो दूध के जो छोटे छोटे आ रहे हैं ना, ये दूध फट गया है चाशनी में और अब हम इसे छन्नी से अलग कर लेंगे। ये देखिए ये छोटे छोटे कण जो हैं वो आ रहे हैं छन्नी में और अब हम अपने चेक करेंगे छेना इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट मैच होनी चाहिए। ज़रा से भी जो दाने हैं वो नहीं आने चाहिए हमारी उंगलियों पर। और मुझे लग रहा था कि मैंने अब कर लिया है, अच्छी तरह से मथ लिया है इसे, तो अब मैं इसे छोटे छोटे लोइयाँ बना लूँगी। और आप जिस साइज़ के रसगुल्ले बनाना चाहते हैं उससे छोटे लोइयाँ बनाएं, क्योंकि जब वो रसगुल्ले फूलते हैं चाशनी में तो वो अपनी साइज से बड़े हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल छोटे छोटे बनाएंगे हम और इसे अपनी हथेलियों के बीच में अच्छी तरह से बिल्कुल ताकत प्रेस करते हुए बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको रसगुल्ले का शेप देंगे, जिसमें क्रैक ना आए। कोशिश करें बिल्कुल भी क्रैक ना आए, और क्रैक बिल्कुल नहीं आएंगे अगर आप अच्छी तरह से प्रेस करते हुए लोइयाँ बनाएंगे, रसगुल्ले बनाएंगे। तो अब हमारी चाशनी भी उबल रही है और हमारे सारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं, तो हम इसको चाशनी में डाल देंगे। और डालने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। फ्लेम हाई करके हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक ढक्कन टाइट बंद करके और इसको पकाएंगे रसगुल्लों को। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी रसगुल्ले बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में भी कहीं से भी एयर जाने का या एयर बाहर आने का रास्ता नहीं होता, उसमें भी परफेक्ट रसगुल्ले तैयार होते हैं। रसगुल्लों को कभी भी खोल कर ना पकाएं, जिससे कि ऊपर की लेयर जो होती है रसगुल्लों की वो कच्ची रह जाएगी और अंदर से वो नीचे की लेयर पकी होगी। तो देखिए ये उबल रहे हैं अच्छी तरीके से। हम इसे 1-2 बार हिलाएंगे और फिर उसे अच्छी तरह से बंद करके पकाएंगे। ये जो ऊपर झाग आते हैं ना, उबलते हुए पानियों की झाग चाशनी में, वो झाग बिल्कुल ऊपर तक कवर हो जाए, रसगुल्ले उसमें ऊपर तक कवर हो जाए तो समझिए कि रसगुल्ले अच्छी तरह से पक रहे हैं। ये मेरा छोटू बेटा इंतज़ार कर रहा है कि कब रसगुल्ले बनेंगे और कब इसके मुंह में चले जाएंगे।
पर इसे पता नहीं है कि रसगुल्ले बनने के बाद भी 4 से 5 घंटे तक सेट होने के लिए रख दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे रसगुल्लों का साइज़ बिल्कुल बड़ा बड़ा हो गया है और 15 से 20 मिनट हो भी गए हैं, ये पूरी तरह से पक चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और रसगुल्लों को निकाल कर और इसकी चाशनियों में अच्छी तरह से डुबा देंगे, या फिर आप चाहें तो उसी बर्तन में उसे बिल्कुल ठंडा कर लें। 4 घंटे कम से कम ज़रूर रखें ताकि वो पूरी तरह से अपने अच्छे से एक शेप बना लें। शुरुआत में ना बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं रसगुल्ले, पर जब हम इसे 4 घंटे रख देते हैं तो वो बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से लाते हैं बिल्कुल वैसे स्पंजी हो जाते हैं बिल्कुल। ये देखिए, अब हमारे रसगुल्ले रेडी हैं और बस सब शुरू हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने घर पर ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। और अगर आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आगे आपकी पसंद की सारी रेसिपीज़ आपको दिखा पाऊँ। इसी तरह आप भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको खुश कीजिए और खुश रहिए। गुड बाय।